राधे राधे एवरीवन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठान एकादशी, देव उत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन से ही सभी मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी पर हमें किस प्रकार पूजा करनी है, किस प्रकार देव बनाने हैं और उन्हें किस तरह से उठाना है, और देव को उठाने के बाद सबसे पहले हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो ये सभी विधियां मैं आपको आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाली हूँ। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि देव उठनी एकादशी पर हमें पूजा किस तरह से करनी है। तो देखिए, आप ये देव अपने घर के मंदिर के सामने भी बना सकते हैं, किसी दीवार पर भी बना सकते हैं या छत पर भी बना सकते हैं खुले में। बस जगह आप ऐसी चुनें जहाँ किसी के पैर न पड़े। तो इस तरह से हल्दी और गंगा जल से पहले हम जगह को पवित्र कर लेंगे। तो हल्दी की जगह पर अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस तरह से देखिए, हल्दी को थोड़ा सूख जाने देंगे हम और इसके बाद अपने देव मानेंगे। और देखिए, गेरू की मदद से आपको चौकोर आकृति बना लेनी है और जैसे भी आप बना पाएँ देव वैसे बना लें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सुंदर आकृति के आप बनाएं। और पहले के समय में, पुराने समय में देखिए, दीवारें कच्ची होती थी तो गाय के गोबर से लीप कर गेरू और चूने की मदद से ये आकृति बनाई जाती थी, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी। तो देखिए, इस तरह से हमने अपने देव बना लिए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बना लिए हैं, तुलसी माता का गमला, सीढ़ी, और जितने सदस्य हैं आपके घर में उतने चरण बना लें आप, गौ माता के खुर बना लें, दीपक बना लें। तो इस तरह से आप पूजन के लिए देवों की आकृति बना लें। और ये जो सारा कार्य होगा ये आप शाम होने से पहले ही कर लें, क्योंकि शाम को जो है वो देव उठाए जाएंगे। तो इस तरह से आप आकृति बना लें। वहाँ पर गेहूँ, गाजर, मूली, जो भी ऋतु फल, जो भी मौसमी नई फसल की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें रख लें। और देखिए, एक चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई है, वो बहुत ज़रूरी है, गन्ना। गन्ना अगर आपको मिल जाए तो गन्ना आप ज़रूर रखें इस पूजन में, क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है। और यहाँ देखिए, सभी सामग्री रख लेंगे हम। और साथ ही देखिए, देसी घी का दिया भी इसी सामान के साथ हम यहीं पर रख देंगे और जो दक्षिणा थी उसे भी यहीं रख देंगे। और इन सभी मौसमी फसल की चीज़ों के साथ आपने एकादशी पर जो भी भोग बनाया हो मीठा, बिना अन्न और नमक वाला, उसे आप रख दें। और साथ ही देखिए, आप जल रखना ना भूलें, क्योंकि देखिए गीत में भी गाया जाता है, कोरा कलश मीठा पानी उठो देव पियो पानी। तो साथ में आपको कलश में पानी जरूर रखना है, कुल्हड़ में रख दें आप तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी का जो पात्र होता है वो एकदम शुद्ध होता है। और अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह से बांस की डलिया है तो वो ले लें आप इस सभी सामग्री को ढकने के लिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसा बर्तन लें जो जूठा ना हो, जैसे परात वगैरह ले सकते हैं, और ऐसा लें जिससे पूरा सामान ढक जाए। तो मैं यहाँ डलिया से ढकूंगी, क्योंकि बांस जो होता है उसका पूजा में एक अलग महत्व होता है। और इस तरह से देखिए, हमें देवों के साथ सभी सामान को ढक देना है। और अब जो है, हम शाम को देव उठाएंगे अपने। तो तब तक आप इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आसपास किसी के पैर पड़े और ना ही इस डलिया को कोई उठाए, क्योंकि ये जो डलिया टोकरी हमने रखी है इसे अब हम शाम के समय सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर देवों को उठाएंगे। और देखिए, शाम के समय गोधूली बेला में सबसे पहले हमें घंटी बजाकर देव को उठाना चाहिए। और इसके बाद अगर आपके पास शंख है तो उसे आप बजाएं। और इसके बाद थाली में स्वास्तिक बना लें और उसे बजाते हुए हमें देव उठाने का गीत गाते हुए देवों को उठाना चाहिए। और देव उठाने का जो पारंपरिक और लोकप्रिय गीत है वो इस प्रकार से है। उठो देव बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दीप जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। अब आपको अपने घर के पुरुषों के नाम लेने हैं,
जैसे चूल्हा पीछे पाँच पचीटा, सासू संजय जी तुम्हारे बेटा। चूल्हा पीछे पाँच पचीटा, सासू विजय जी तुम्हारे बेटा। अब आपको अपने घर की बहुओं के नाम लेने हैं। जैसे ओले कोले धर चपेटा, जियो मीनाक्षी तुम्हारे बेटा। ओले कोले धर चपेटा, जियो सुमन जी तुम्हारे बेटा। अब आपको अपने घर के बच्चों के नाम लेने हैं। चूल्हा पीछे पाँच पचीटा, कान्हा है हमारा बेटा। अब इसके बाद आपको गाना है। जितनी खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। जितनी इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। अब आपको गाना है। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। इसके बाद आपको अपना सरनेम बोलते हुए गाना है। जागो चौहानों के देव, जागो चौहानों के देव। गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव। मूंगफली का भोग लगाओ देव, आंवले का भोग लगाओ देव। इस प्रकार से जो भी आपने भोग लगाया है उन सभी का क्रम से नाम लेते हुए आप गा लें। और इसके बाद हाथ जोड़कर देवों से आग्रह करेंगे कि हे देव, आप अपनी योग निद्रा से जागिए और अपने सृष्टि के संचालन के कार्यभार को संभालिए। और इसके बाद देखिए, हमने जो दीपक रखा था उसे जलाया नहीं था, तो हल्का सा टोकरी को उठाना है। आपको पूरी टोकरी या पूरी परात को नहीं उठाना है, इस तरह से हल्का सा आप किनारे से उठा लीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोई सामान ना जले, टोकरी ना जले। और धीरे से फिर इस तरह से उस टोकरी को या परात को आपको हटा देना है। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था वीडियो में पहले ही, कि देवों को उठाने के बाद सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि देव जागने के बाद सबसे पहले तुलसी मैया की आवाज़ को सुनते हैं। तो आपको इस तरह से तुलसी का पत्ता अर्पित करना है, तुलसी दल आप अर्पित करें। और इसके बाद देखिए भाव रूपी स्नान कराते हुए हम छींटा दे देंगे देव को। और इसके बाद वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से आप पूजन कर लें नॉर्मली जैसे पूजन करते हैं। फूल अर्पित कर दें अगर आपके पास हो, ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीधे हाथ में पुष्प लेकर अब हम देवउठनी एकादशी की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और इसके बाद आरती में देखिए सभी परिवार के सदस्य शामिल हों, खासकर देखिए बच्चों को जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि उन्हें भी ये सब देखकर अच्छा लगेगा और कुछ सीखेंगे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में। तो इस प्रकार से परिवार के सभी मेंबर्स, बच्चे बूढ़े बड़े, सभी मिलजुल कर बारी बारी देवों की आरती उतार लें। और आरती संपन्न करने के बाद फूल और गंगा जल की सहायता से इस प्रकार से हम जल फिरा देंगे 3 बार। इससे समस्त पूजा का शुद्धिकरण हो जाएगा। और फिर हाथ जोड़कर देवों से प्रार्थना कर लेंगे कि अगर पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करें। और देखिए ये जो सभी सामान होगा इसे आप प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और दक्षिणा जो है वो किसी कन्या को दे सकते हैं। और गेहूं में थोड़ा और गेहूं मिलाकर या तो आप ब्राह्मण को दे दें, ब्राह्मण को दे रहे हैं तो साथ में दक्षिणा भी उन्हें ही दे दें। और अगर गौ माता को खिला रहे हैं तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं ये गेहूं। तो उम्मीद करती हूँ देवउठानी एकादशी की पूजा विधि का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। और हम महिलाएं अपने तीज त्यौहार कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।